माँ दुर्गेश्वरी। आप सब लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो इस नवरात्रि में जो संकेत मिला है, धन वृद्धि रक्षा पोटली बनाने का विधान होने जा रहा है, तो उसी के विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान अपने जीवन में धर्म कर्म तब कर पाता है जब उसके जीवन में भक्ति आती है। और जीवन में भक्ति कब आती है? तो भक्ति जीवन में उन्हीं व्यक्तियों को आती है जिसने पूर्व जन्म में भक्ति की हो, तो ही इस जन्म में सहज ही उसके चित्त में भक्ति रूपी बीज का उदय हो जाता है। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में दुख सुख मिलते रहता है, वो अपने ही कर्मों के कारण। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दूसरों के सिर पर नहीं मरना चाहिए, अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर पश्चाताप करना चाहिए। और इस बार नवरात्रि हमारे अपमृत्यु, हमारे संकट, हमारे कष्ट को तारने, दुख को मिटाने का शास्त्रोक्त दिन है। उस दिन में किया हुआ कोई भी जब तब फलदायी होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। शारदीय नवरात्रि में किया हुआ कोई भी उपाय करने से जो चाहोगे वो मिलेगा। मेरे प्यार के साथ में आशीर्वाद भी है आप लोगों के साथ। और एक चीज़ बता दूं, प्रसिद्धि तुरंत किसी को न मिलता है, उसके लिए भी बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। और समाज कैसा है, चमत्कार को ही नमस्कार करता है। और सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखाकर अपना शक्ति व्यर्थ में नहीं गवाते हैं। जितना समाज को देना है उतना ही मैं देने वाला हूँ। मुझे प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रहस्यमय चीज़ अपने पास भी रखना पड़ता है। अगर चमत्कार देखना ही है तो मेरी मैया का चमत्कार देखो। अर्जी लगाकर ना दुख दूर हुआ तो कहना। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताता रहता हूँ वो करके देखो, वो मिटेगा ज़रूर। पर कब? समय आने पर। कोई भी उपाय करके तुरंत भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार में अर्जी लगाए हो, धाम में आ गए हो, अभी के अभी, आज के आज हमारे दुख मिटने हैं, तो ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट अपनाना चाहते हो तो कहीं और जा सकते हो। मेरे इस दरबार में अर्जी लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगता है। फ्री में अर्जी नहीं लगता है मेरे यहाँ पर, और वो भी कम नहीं है, 2100 रुपया है। तो तुम्हारा रुपया भी व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे सोच वाले अर्जी मत ही लगाना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज तो बरसात से फसल भी नहीं आता महाराज। आज बरसात आएगा तो फसल 6 महीने में धान आएगा, वो समझ के ही बरसात को बुलाना। तो माँ के आदेश से इस नवरात्रि में धन वृद्धि रक्षा पोटली विधान होने जा रहा है। तो जिन भी श्रद्धालु को इच्छा हो, रजिस्ट्रेशन कराकर घर बैठे ही इस विधान में हिस्सा लेकर, अगर अटूट विश्वास हो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उन व्यक्तियों को व्हाट्सएप के माध्यम से कौन सी सामग्री लेकर बैठना है उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। संपर्क नंबर है 9031253733।
व्हाट्सएप के ही माध्यम से आप लोग संपर्क करें। तो मंत्रों के द्वारा हम उसके धन रक्षा पुटली में सिद्धि भरने का जो विधान है उस विधान से भर देते हैं, जिससे धन प्राप्ति करने का, धन आकर्षित होने का, धन की रक्षा होने का गुप्त विधान के द्वारा पोटली बनाई जाती है, जिससे धन की वृद्धि हमेशा होता रहे, व्यर्थ में धन का खर्चा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वहाँ से विजय ही मिलेगा। तो जिसको भी ऐसी मेरी मैया रानी पे, मुझ पे विश्वास हो तो ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना आधार भेजना होगा। मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि अकाउंट नंबर वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूं। कहोगे तो मैसेज करोगे कि हाँ गुरुदेव मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ही यहाँ से अकाउंट नंबर किसी को भेजा जाएगा, क्योंकि यह अभी भगवती शिव त्रिशक्ति दिव्य दरबार के नाम से कोई भी ट्रस्ट अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो यह धन वृद्धि रक्षा पोटली नाम से ही ज्ञात हो गया होगा, कहने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रकार से धन की वृद्धि होती रहेगी और साथ ही साथ व्यर्थ के कामों में धन का खर्चा भी नहीं होगा, धन की सुरक्षा भी होगा। किसी की बुरी नज़र भी आपके पदोन्नति में, आपके पैसे की वृद्धि में आड़े नहीं आएगी, दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा करेगी। ऐसी ताकत वाला ये धन वृद्धि रक्षा पोटली विधान होने जा रहा है और महालक्ष्मी परिपूर्ण रूप से आकर्षित होगी आप सबके घरों में। शाश्वत रूप से दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी और शाश्वत रूप से महालक्ष्मी शाश्वत बन के आप सबों के घरों में निवास करेगी। इसके लिए बहुत ही सरल, सात्विक और श्रेष्ठ शक्तिमय विधान है। आप ध्यान रखना, जब साधक लोग अपनी कोई भी उपाय क्रिया बताते रहते हैं तो उन साधक की अपनी भी शक्ति उस उपाय के अंदर छुपी होती है, और साधकों के मुख से बताए गए उपायों को विश्वास के साथ कोई अगर कर ले तो निश्चित परिणाम अति शुभ और सर्वश्रेष्ठ होता है। ये जितने भी उपाय किए जाते हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है अटूट विश्वास का होना। अगर पक्के विश्वास के साथ करते हैं तो उसके बाद निश्चित हो जाना चाहिए कितने दिन में हो जाएगा, कब हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये चिंता बाद में आ रही है तो समझना कि विश्वास डगमगाया हुआ है। पक्का विश्वास वाला व्यक्ति ही उपाय को करता है या दुख समस्या मिटाने के लिए इस दरबार में अर्जी लगाता है तो उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरी मैया उस पर कृपा नहीं करेगी। तो कुछ भी क्रिया करने के बाद निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास वो चीज़ है जिसके बाद या पहले कोई सवाल खड़ा नहीं होता, और उस विश्वास से अगर वो किसी भी उपाय को कर दे और मेरे बताए हुए उपाय को कर दे, उसके बाद वो निसफल जाए, वो असंभव बात है। मेरे बताए हुए उपाय विधि विधान नियम से जो भी व्यक्ति चलता है वह निसफल नहीं होता। ऐसी मेरी मैया का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे बताए हुए उपाय को करते समय सवाल खड़ा हो रहा है तो समझना सिद्धि से वंचित रहोगे। विश्वास और परम भक्ति के साथ किए हुए सभी कार्य निश्चित लाभ देने वाले होते हैं। इसीलिए वापस एक बार कह देता हूँ, इन उपायों को विश्वास से लाभ ले। हमारी सभी साधना से विश्व कल्याण हो, सर्व का मंगल हो, यही एकमात्र भावना से ये उपाय, विधि विधान, अनुष्ठान, यज्ञ, अर्जी लगाना, ये सब
बताए जा रहे हैं। इसका लाभ ले। बाकी पर्सनली मैं किसी का कुंडली देखना, कि किसी को कोई उपाय बता देना, कि किसी को कोई प्रकार से किसी चीज़ का जवाब देना, ये हम करते नहीं हैं। हाँ, अर्जी लगाओगे, मेरी मैया से जैसा आदेश मिलता है वो नियम पूजा पाठ उपाय करने को बताते रहते हैं। बगैर अर्जी लगाए हम बताते नहीं। इसलिए आप लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगा सकते हैं। जय माँ दुर्गेश्वरी।